नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, बस्ता मुक्त दिवस और बस्ता मुक्त दिवस मासिक मेमो है जुलाई माह का और प्रथम शनिवार है 1 जुलाई 2023 का। और इस बार की जो थीम है हमारे पास में राजस्थान को पहचानो और कक्षा समूह और गतिविधि उद्देश्य और क्रियान्वयन क्या रहेंगे। और अब आपकी स्क्रीन पे ये सभी कुछ देखिए। पहला जो समूह है हमारा वह है अंक और कक्षा 1 और 2 के लिए गतिविधि है पहचानो कौन, और इसी के साथ ही उद्देश्य रहेंगे विभिन्न पशुओं और पक्षियों व उनकी विशेषताओं का जानना रहेगा। क्रियान्विति के चरण कुछ इस प्रकार से रहेंगे। विद्यार्थियों का सदनवार समूह बना ले। अब बारी बारी प्रत्येक समूह के विद्यार्थियों से शिक्षक के द्वारा उनके अन्य किसी विद्यार्थी के द्वारा अलग अलग पशु पक्षियों की आवाज़ निकालकर अथवा अभिनय कर अन्य विद्यार्थियों से पशु पक्षियों के नाम और उन पक्षियों व पशुओं की जो उपयोगिता, रंग, रूप, आकार, उनके भोजन आदि के बारे में पूछा जाएगा। तो साथियों, ये जो क्रियान्वयन का चरण है इसके अंदर कुछ इस प्रकार से रहेगा। और अब आता है हमारे पास में दूसरा समूह और ये है प्रवेश कक्षा 3 से 5 और गतिविधि है मेरा गांव मेरी नज़र। और इसके अंतर्गत उद्देश्य रहने वाले हैं हमारे पास में स्थानीय व्यवसाय और सेवाओं के बारे में जानना रहेगा। और क्रियान्विति जो होगी वह कुछ इस प्रकार से रहेगी। यहाँ दे रखा है क्रियान्विति के लिए सर्वप्रथम विद्यार्थियों के सदनवार समूह बना ले और शिक्षक द्वारा सभी समूह से हर विद्यार्थियों को एक एक किरदार का अभिनय करने के लिए बुलाया जाए। जैसे एक को डॉक्टर, एक को किसान, एक को दूध वाला और विभिन्न किरदारों के अभिनय करने को कहा जाए। जिस सदन समूह के विद्यार्थियों का अभिनय श्रेष्ठ होगा वह सदन विजेता होगा। इस हेतु शिक्षक विद्यार्थियों से एक दिन पहले ही चर्चा कर उनका किरदार तय करता है ताकि वे घर पर तय किरदार के साथ जो अभिनय है वह कर सकें। तो ये भी बड़ा रोचक और मज़ेदार रहने वाला है। इसी के साथ ही तीसरा समूह आएगा हमारे पास में जो कि होगा दिशा। और इसके अंदर जो हमारी जो थीम रहेगी इस प्रकार है बूझो तो जाने है। और उद्देश्य रहेगा राजस्थान के जिलों की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना है। और यहाँ पर जो दे रखा है कि गतिविधि किस इस प्रकार से रहेगी। इस गतिविधि के में राजस्थान के मानचित्र और राजस्थान के जिलों के नाम की पर्चियाँ तैयार करनी होगी। और बच्चे गोल घेरे में बैठ जाएंगे और पास में राजस्थान का मानचित्र प्रदर्शित होगा। अध्यापक राजस्थान के जिलों के नामों वाली पर्ची बीच में डालेंगे। एक एक बच्चे के बारी बारी से इस पर्ची को उठाना होगा और पर्ची में लिखे जिले का नाम बोलकर मानचित्र में बताना होगा। बच्चों द्वारा इस जिले के प्रदर्शनी स्थलों व जिले के संबंध अन्य जानकारी इसको प्राप्त होगी। तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा और बच्चे काफ़ी इसमें यहाँ पे भागीदारी निभाएंगे भी सही। और इसी के साथ यहाँ अगला दे रखा है क्षितिज 9 से 10 के लिए है। और यहाँ पे जो थीम है जाने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के। और आगे जो इसमें उद्देश्य रहेंगे राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानना रहेगा। और जो हमारे उद्देश्य हैं वे कुछ इस प्रकार से नहीं, जो हम क्रियान्वयन करेंगे वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। और क्रियान्वयन में दे रखा है आवश्यक सामग्री है। तो इसमें आवश्यक सामग्री के अंदर यहाँ दे रखा है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र यदि उपलब्ध हो तो चार्ट, कलर पेंसिल, गतिविधि कराने का तरीका, सर्वप्रथम बच्चों को उचित बैठक व्यवस्था, सदनवार समूह में बिठाकर अध्यापक विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में सामान्य जानकारी देंगे तथा समूहवार एक एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम आवंटित कर उसके बारे में और जानकारी एकत्रित कर प्रस्तुतिकरण करवाएंगे। तो ये इस प्रकार से रहेगा। और इसी के साथ ही अगला जो हमारा जो रहेगा समूह वह है उन्नति। इसमें कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी आते हैं। और जो इसके अंदर गतिविधि है आओ जाने अपने गांव को रहे। और इसी के साथ ही गतिविधि के जो उद्देश्य रहेंगे वह है विद्यार्थी अपने गांव के विभिन्न जगहों, संसाधनों आदि के नक्शे में समझ पाएंगे, रिसोर्स मैपिंग की अवधारणा से परिचित हो पाएंगे। और यहाँ दे रखा है आवश्यक सामग्री सफ़ेद चूना, पीला रंग मिला चूना, विभिन्न प्रकार के रंग यानी जो हमारे पास में उपलब्ध है तो वह, और लकड़ी पत्थर इत्यादि विद्यार्थियों के सदनवार समूह में विभाजित कर देंगे। और प्रत्येक समूह में अपने गांव की प्रमुख सड़क, उससे मिलती हुई गलियां और उन गलियों से पड़ने वाले
जल के स्रोतों जैसे कुएं, तालाब, मंदिर, जंगल, पंचायत भवन, स्कूल, अस्पताल आदि का उल्लेख सफ़ेद चूने तथा अलग अलग रंग या वस्तुओं से करते हैं। अपने गांव का नक्शा तैयार करेंगे। इसके बाद समूहवार अपने नक्शे का प्रस्तुतिकरण करेंगे और बताएंगे कि गांव के विकास हेतु किन किन की को सुविधाएं आवश्यक है, यानी किन किन सुविधाओं की आवश्यकता हमारे पास में रहेगी। तो साथियों ये भी एक इंटरेस्टिंग रहेगा। और इसी के साथ ही इनके अंदर जो हमें प्रेक्षण के रूप में लेने होंगे, इसमें आप वीडियो और फ़ोटो ले सकते हैं। इसके अंतर्गत आप वीडियो और फ़ोटो दोनों ही ले सकते हैं। इसके अंतर्गत आप जो वीडियो बनाएंगे तो ये थोड़ा सा आप सभी के लिए बेटर रहेगा। और इसी के साथ ही जो ऊपर की सभी गतिविधियाँ दे रखी है उसमें अगर आप चाहें तो वीडियो बना के रखें, अन्यथा उसके फोटोग्राफी भी आप करके रखें, जिससे कि उच्च अधिकारी जब आपके विद्यालय में जो विजिट करने आते हैं तो आपके विद्यालय के अंदर जो गतिविधि आधारित जो बस्ता मुक्त शनिवार है तो उसको आप यहाँ पे उसकी गतिविधि आप बता सकें।